पुष्पा आंटी रिश्ते वाली। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, धरती माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। ये जो नज़ारा अभी आपने देखा ना, ये 503 नंबर वाले मिश्रा जी के घर का नज़ारा है। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है जिसमें पूरी कॉलोनी की औरतें आई हुई हैं। बाकी सब लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और पुष्पा देवी तिरछी नज़रों से मिश्रा जी का पूरा घर स्कैन कर रही हैं। अरे बहन जी, मुझे मिश्रा जी की लड़की सुनैना नज़र नहीं आ रही। घर में पूजा है और अपनी लड़की पूजा में शामिल नहीं हुई। बात तो ठीक कह रही हैं आप, बेटा है बहू है लेकिन लड़की नज़र नहीं आ रही। हाथ से बाहर है, माँ बाप भाई भाभी किसी की नहीं सुनती। अरे मिश्राइन जी है ना, वो तो कभी नहीं चाहती थी कि बेटी को दूसरे शहर नौकरी करने के लिए अकेले भेजे। उन्होंने तो बहुत विरोध किया था। उनके घर की लड़ाई झगड़े की आवाज़ हमारे घर तक आती थी। आपको पता है ना, दीवार से दीवार सटी है हमारे घर की, पूरी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन उनकी लड़की एक नंबर की तीखी हरी मिर्च है, इतनी तेज़ तर्रार है, माँ बाप भाई किसी की बात नहीं मानी। और देखो पहुंच गई बड़े शहर में नौकरी करने। बहन जी, बड़े शहरों की ना हवाई ख़राब होती है, कौन जाने वहाँ नौकरी कर रही है या कुछ और। बात तो आपकी ठीक है बहन जी, वैसे भी 30 साल की हो जाएगी इस जुलाई में। मेरी बेटी पूर्ति है ना, उससे पूरे 2 साल बड़ी है। अरे कॉलोनी के एक एक बच्चे का बायोडेटा है मेरे पास। अब आप ही देख लो, आपकी पूर्ति का कितना बढ़िया रिश्ता कराया मैंने। समय से 2 बच्चों की माँ बन गई और इनकी बेटी अभी तक कंवारी घूम रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लड़के के साथ उधर ही सेट हो गई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये किस किस्म की औरतें हैं जो पूजा पाठ में आई हैं और भगवान का नाम लेने के बजाय यहाँ बैठकर चुगलियाँ करके अपना मुंह और दिमाग दोनों गंदा कर रही हैं। तो भाई हमारी पुष्पा आंटी तो ऐसी ही है। जो अभी अभी उन्होंने बोला ना कि उनके पास पूरे मोहल्ले की कुंडली है, ये बात 16 आने सच है। कॉलोनी में किसके घर में कितने बच्चे हैं, किसकी कितनी उम्र है, कौन कहाँ नौकरी करता है, कब आता है कब जाता है, किसकी शादी हुई है, किसके कितने बच्चे हुए, पुष्पा आंटी के पास सारी बातों का जवाब है। अब सवाल ये उठता है कि पुष्पा आंटी को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो पूरी कॉलोनी की कुंडली लेकर घूमे। तो बात कुछ ऐसी है कि पुष्पा आंटी रिश्ते कराने का काम करती हैं और ये रिश्ते कराने वाली आंटियों के पास ना यमराज की भी कुंडली होती है। अरे नहीं, पुष्पा आंटी का ये प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ शौक है, और शौक बड़ी चीज़ होती है जनाब। अरे पुष्पा बहन, थोड़ा तो तरस खाओ मिश्राइन पर। मैं तो कहती हूँ आपके पास तो हर मर्ज़ की दवा है, उनकी बिगड़ैल बेटी की भी करा दो ना कहीं सेटिंग। हाँ बहन जी, बात तो आप ठीक कह रही हैं। अब मुसीबत के समय पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। सही बताऊँ तो मैं तो आज इस पूजा में आई इसलिए हूँ, मैंने सोचा था उनकी बिटिया यहाँ आई होगी तो लगे हाथ उसे 2-4 फ़ोटो दिखा दूँगी, लेकिन वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलो बेटी ना सही, उसकी माँ ही सही, पूजा ख़त्म हो जाने दो, फिर मिश्राइन से ही बात करती हूँ। पूजा ख़त्म होने के बाद बहन जी मैं पूछ रही थी कि आपकी बेटी सुनैना कहीं नज़र नहीं आ रही, पूजा के लिए बुलाया नहीं क्या आपने उसे? अरे बहन जी, वो क्या है ना, प्रमोशन हो गया है उसका, आजकल बड़ी बिजी रहती है अपने काम में। हमने सोचा छोटी सी पूजा है, हम लोग मिलकर निपटा लेते हैं, क्यों उसको परेशान करना। आप जानती है ना, आजकल के बच्चों के लिए करियर बहुत बड़ी चीज़ है। अरे करियर वगैरह तो सब ठीक है बहन जी, लेकिन ज़रा नज़र बनाए रखिएगा। बेगाने शहर में अकेली रह रही है आपकी बच्ची, और फिर उम्र भी तो हो रही है उसकी, शादी के बारे में नहीं सोचा? पुष्पा की शादी की बात कहती ही मिश्राइन थोड़ा हकला जाती है। अरे बहन जी, वो क्या है ना, शादी का कुछ ऐसा है कि अभी वो शादी करना ही नहीं चाहती। वैसे रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं उसके लिए, लेकिन क्या करे, जब बच्चों की इच्छा नहीं तो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप माँ है उसकी, अच्छा बुरा आप नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा। भगवान न करे कल को बेटी सारी उम्र घर में बैठी रह गई तो सबसे ज़्यादा कष्ट भी तो माँ बाप को ही होता है ना। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है बहन जी। ठीक है, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको बताती हूँ। वैसे ना मैं 2-3 लड़कों की फ़ोटो लेकर आई थी, और पुष्पा से अच्छे रिश्ते ना इस कॉलोनी में तो क्या पूरे गांधीनगर में कोई नहीं करवा सकता, इस बात को याद रखना। ठीक है बहन जी, आपने हमारी बेटी की इतनी चिंता करी, उसके लिए धन्यवाद। मैं जल्दी बताती हूँ आपको। मिश्राइन ने एक बार भी पुष्पा के लाए हुए लड़कों की फ़ोटो देखने की ज़रूरत नहीं समझी थी। मिश्राइन के घर से निकलकर, देख रही हो सुनैना की माँ के तेवर, अरे मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेती हूँ।
मैं लिख कर दे सकती हूँ उनके लड़के ने पहले ही अपनी पसंद से शादी कर ली है, इसीलिए माँ बाप शादी के नाम से बगले झांकने लगते हैं। 3 साल पहले इतना बढ़िया इंजीनियर लड़का बताया था मैंने, लेकिन तब तो इनको बड़ी चर्बी चढ़ी थी, लड़की को नौकरी करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप देखना इज्जत पानी में मिल जाएगी। हालांकि पुष्पा को मिश्राइन की बेटी के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी अगले 2-4 दिन उसने पूरे मोहल्ले में ये खबर उड़ा दी थी कि मिश्राइन की लड़की ने भागकर शादी कर ली है। पुष्पा की आदत ही थी ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुसकर उनके रिश्ते करवाना, और अगर कोई इंटरेस्ट ना ले तो उनके बारे में गलत शलत बातें करके उन्हें बदनाम करना। हालांकि सुनैना के मामले में पुष्पा का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला था। 2-3 महीने बीते होंगे कि कॉलोनी में खबर फैल गई कि सुनैना किसी दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती है। मिश्रा जी शादी के लिए मान नहीं रहे, बस इसी बात पर मसला फंसा हुआ है। अब क्योंकि पुष्पा जी की मेहरबानी से कॉलोनी में भी बहुत बदनामी हो चुकी थी, इसलिए मिश्रा जी को बेटी की शादी जल्दी में निपटाने के अलावा अपनी इज्जत बचाने का कोई और चारा नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वो सुनैना की शादी उसकी पसंद के लड़के रविश के साथ कर देते हैं। अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ थे तुम? इतने घंटे से फ़ोन मिला रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं लग रहा। क्या हो गया जी, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं आप? अब आ गई ना घर पर, बताइए क्या बात है? कहीं काम से गई हुई थी? तुम्हारे काम मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। गई होगी किसी का रिश्ता कराने। रिश्ते कराने का काम है मेरा। आप ये बताओ, आपको इससे समस्या क्या है? मैं आपकी नौकरी के बीच में कभी कुछ बोलती हूँ क्या? अरे कम करो ये दूसरों के घर में घुस के तंग करना, उनके बेटे बेटियों को ज़बरन रिश्ते बताना, ये कैसा बेतुका सा काम है तुम्हारा। खैर तुम्हारा काम अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे काम से हमें कोई समस्या नहीं है। मैं बस तुम्हें ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पता भी है पिछले कितने दिनों से माँ की दवा खत्म है, ब्लड प्रेशर कहाँ से कहाँ पहुँच गया उनका। अरे घर में एक बुज़ुर्ग औरत है, तुम उनका थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकती? अरे तो तुम्हारी माँ कोई दूध पीती बच्ची है क्या? उनकी दवा ख़त्म हो गई थी तो उनको बताना चाहिए था। अरे क्यों झूठ बोल रही है बहू? 3 दिन से कह रही हूँ तुझे मेरी दवा ला दे, दवा ला दे, लेकिन तेरे दिमाग पर तो बस दिन भर रिश्ते कराने का भूत सवार रहता है। घर परिवार में तेरा ध्यान ही नहीं है। तू बता, क्या सवेरे नाश्ता बनाकर गई थी? पूरे दिन से बाहर घूम रही है, दोपहर में बच्चों ने क्या खाया क्या नहीं खाया तुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती है। अरे दूसरे का घर बसाने से पहले अपने घर में झाँक कर देख। एक कहावत होती है, घर के मुर्गे दाल बराबर। दुनिया समाज में कितनी इज्जत है मेरी, जिस तरफ निकल जाओ ना लोग हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन आप लोगों को तो मुझ में बस खामियां ही नज़र आती है। और आज भी कोई सड़कों की खाक नहीं छान रही थी, 2-2 रिश्ते करवा कर आ रही हूँ। ये देखो 2-2 मिठाई के डिब्बे भी मिले हैं। पूरे दिन से खाने को रोटी नहीं मिली, ये मिठाई तू ही खा ले। हमारे लिए तो बस 2 रोटी बना दे, इतना ही काफ़ी है। माँ बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी बहू की, इसके कान पर जू नहीं रेंगने वाली। आगे से तुम्हारी दवा दारू जो भी ख़त्म हो मुझे बता देना, इस पुष्पा के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। कॉलोनी में रहने वाली सुनैना की शादी को 3 महीने बीत गए थे। एक दिन उसने देखा कि मिश्रा जी के यहाँ सुनैना आई हुई है, लेकिन नई नई शादीशुदा सुनैना के चेहरे से रौनक बिल्कुल गायब थी। ना उसके भाव और पहनावे से ऐसा कुछ नज़र आता था कि वो अभी कोई नई नवेली दुल्हन हो। पुष्पा को घोटाले की महक आने लगी थी। देर रात अचानक पुष्पा को मिश्रा जी के घर से तेज़ आवाज़ें आने लगती है। पुष्पा तो पहले ही मौके के इंतज़ार में रहती थी। वो फटाफट दीवार से कान लगाकर पड़ोस वाले घर में हो रही बातें सुनने लगती है। कुछ देर तक कान लगाकर सुनने के बाद उसे सारा माजरा समझ में आता है। तो ये बात है, सुनैना ससुराल से नहीं आई है बल्कि ससुराल से भाग कर आई है। 3 महीने भी नहीं टिकी लव मैरिज। अगले दिन पुष्पा कॉलोनी में रहने वाले गुप्ता जी के बेटे के लिए रिश्ता बताने उनके घर जाती है। देखिए गुप्ता भाई साहब, जैसे ही हमें पता चला ना आपकी बेटे की सरकारी नौकरी हो गई है, शहर की एक से बढ़कर एक लड़कियों की फ़ोटो मंगवाई है मैंने। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाई साहब, ऐसा रिश्ता करवाऊंगी विक्की बेटे का कि आप भी याद करेंगे। वो सब तो ठीक है बहन जी, वो क्या है ना, हमारी एक जगह बात चल रही है, उधर से कुछ फाइनल हो जाए तो हम आपको बताएंगे। देखिए भाई साहब, बेटा आपका है, आपका जहाँ मन करे वहाँ रिश्ता करिए, लेकिन एक बात बताइए, आप वो पुष्पा के कराए हुए रिश्ते की 100% गारंटी होती है। आप देखो अपने मिश्रा जी को ही ले लो, कितने बढ़िया बढ़िया लड़के बताए मैंने उनको, लेकिन उनकी बेटी एक के बाद एक सारे रिश्ते रिजेक्ट करती चली गई। माँ बाप भी बेटी के प्यार में पागल थे, बेटी की हाँ में हाँ मिलाते रहे। लास्ट में देखा ना आपने, 30 साल की होकर लव मैरिज करी उसने।
और एक अंदर की बात बताऊं आपको, 3 महीने में तलाक हो गया जी उसका। तो भाई साहब आजकल ना रिश्ते ऐसे ही नहीं हो जाते, बड़ा ठोक बजा के रिश्ता करना पड़ता है। अब आप अपने हो इसलिए आपको इतना समझा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो मिश्रा जी की तरह कल को आप भी कोई गलत रिश्ते में फंस जाओ और उम्र भर पछताओ। पुष्पा के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाती अगर कोई उसके बताए रिश्ते को इनकार कर देता। इसलिए रिश्ता करने के लिए पुष्पा साम दाम दंड भेद सारे उपाय इस्तेमाल करती। वहीं दूसरी ओर पुष्पा के दिन दिन भर घर से बाहर, इस घर से उस घर घूमने के चक्कर में पूरा परिवार परेशान था। ना घर में किसी को समय से चाय मिलती, ना खाना, ना घर की साफ सफाई होती, ना घर पर आए रिश्तेदारों की आओ भगत, क्योंकि पुष्पा देवी तो घर पर कभी टिकती नहीं थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन, पुष्पा, सारी दुनिया के रिश्ते कराती हो तुम, अपने बेटे का चेहरा देखा है कभी? 26 साल का हो गया है तुम्हारा बेटा, उसके लिए भी कोई लड़की देखोगी या वो कमारा ही रह जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा जी, आपने तो पहली बार मेरी कीमत समझी है। अब आप देखो अपने गौरव का ऐसा रिश्ता करूँगी ना मैं, सारी सोसाइटी देखती रह जाएगी। क्या लड़की होगी और क्या शादी होगी, सालों साल याद रखेंगे लोग। ऐसे थोड़ी ना मेरा नाम पुष्पा आंटी रिश्ते वाली है। मम्मी, आपको ज़्यादा लड़की वड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में एक लड़की है अंशिका, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं उसी से शादी करूँगा। पहले ही बता रहा हूँ, या ज़्यादा लड़की देखने की नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये लो, मैं सारी दुनिया के रिश्ते कराती हूँ और यहाँ मेरा अपना बेटा अपनी पसंद से लड़की लेकर आएगा। चल ठीक है, घर की बात को घर में रहने दे। बस एक बात का ख्याल रखना, शादी तो मैं तेरी पसंद की लड़की से ही कर दूँगी, लेकिन ये बात है 4 दीवारी से बाहर ना जाने पाए। बाहर वालों को ऐसा ही लगना चाहिए कि ये रिश्ता मैं लेकर आई हूँ। बात समझ में आई तेरे? ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। जल्द ही पुष्पा ने गली मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारी सब जगह ये बात फैला दी थी कि उसने अपने इकलौते बेटे गौरव के लिए एक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की को ढूंढा है और उसकी होने वाली बहू लाखों में एक होगी। पुष्पा बहन जी, सबके रिश्ते कराती हो आप। हम तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहे जब गौरव की दुल्हन आएगी। हम भी तो देखे कौन सा नगीना ढूंढ कर ले आई हो आप। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटों की शादी ऐसी वैसी लड़कियों से करा दी और असली हीरा अपने बेटे के लिए छुपा कर रखा हुआ था। अरे कैसी बात करती है बहन जी आप, जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती हैं, बस मैं तो उन्हें मिलाने का काम करती हूँ। गौरव की दुल्हन अंशिका दिखने में अच्छी थी, गौरव के साथ ऑफिस में काम करती थी, पढ़ी लिखी भी थी। कुल मिलाकर रिश्ता तो अच्छा ही नज़र आ रहा था। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। पुष्पा ने बेटे के कहने पर हड़बड़ी में अंशिका के साथ उसकी शादी तो करा दी थी। ना उसने अंशिका के बारे में ज़्यादा जानकारी निकाली, ना उसके परिवार के बारे में। शादी के कुछ दिन बीते होंगे कि घर में खटपट खटपट होनी शुरू हो गई। अंशिका, ये क्या तरीका है? पहले ही घर में तुम कोई काम नहीं करती, अब खाना खाकर अपने बर्तन भी उठाकर नहीं रख सकती हो क्या? उसके लिए भी तुम्हारे लिए एक नौकर रखना पड़ेगा। मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की गलती मत करना माँ जी। काम तो आप भी कुछ नहीं करती, फिर मुझ पर उंगली उठाने वाली आप होती कौन है? मैं आज तक अपनी शर्तों पर जीवन जीती आई हूँ। अरे बड़ी बेशर्म है तू, अपनी सास से इस तरह से बात करते तुझे शर्म नहीं आती? माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा? सास ससुर के प्रति तेरा कोई फ़र्ज़ है कि नहीं? हाँ, आप मुझे सास होने का फ़र्ज़ नहीं पाएंगी। आपकी भी तो सास रहती है ना घर में, आप उनके कितने फ़र्ज़ निभा रही हैं, मुझे दिखाई नहीं देता क्या? बेचारी दादी जी चाय और खाने के लिए 10-10 बार आपसे कहती हैं, तब एक बार आपके कान में आवाज़ जाती है। उनके घुटनों में इतना दर्द रहता है, कितनी बार मालिश की है आज तक आपने उनकी? और भी बहुत कुछ है, सब गिनवाऊँ क्या? अरे तुझसे किसने कह दिया मैं अपनी सास की सेवा नहीं करती? जितना टाइम घर में रहती हूँ उनका सारा काम करती हूँ, और 24 घंटे घर में नहीं बैठी रह सकती मैं। मेरा अपना काम है, उसके लिए भी तो समय निकालना पड़ेगा मुझे। तो माँ जी, काम तो मैं भी करती हूँ और अब से ज़्यादा करती हूँ। पूरे 10 घंटे ऑफिस में बिता कर आती हूँ, तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि मैं घर आकर घर के काम करूँ, आपकी सेवा करूँ, आपका घर सजाऊँ, साफ करूँ? मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। आहा, बहू अंशिका का मुंह एक बार जो खुला फिर खुलता ही चला गया, खुलता ही चला गया। अब वो इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं करती थी कि उसके सामने उसका पति गौरव खड़ा है या सास पुष्पा। जो उसके मुंह में आता सुना देती, फिर घर में झगड़ा शुरू हो जाता। पुष्पा के अपने परिवार की नींव खोखली हो रही थी, लेकिन अभी भी वो बाहर रिश्ते कराने में व्यस्त थी। एक दिन शाम के समय जब वो घर लौटती है तो देखती है पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। ना घर में आज बहू दिखाई दे रही है, ना उसकी सास। पुष्पा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। वो फ़ोन निकालकर अपने पति का नंबर मिलाती है तो देखती है दीपक का फ़ोन अंदर के कमरे में बज रहा है और दीपक अंधेरे में वहाँ बैठा है।
ये कमरे में अंधेरा करके यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बाकी सब लोग कहाँ हैं? अब क्यों आई हो? जब सब कुछ संभालने का समय था तब तो तुमने कभी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बात तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अरे क्या कह रहे हैं जी आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो पुष्पा, तुम पूरा दिन घर से बाहर रहती हो, घर में कभी रहती नहीं हो। घर में रहती हो तो तुम्हारा ध्यान परिवार पर नहीं होता। दूसरों के बच्चों के जीवन में झांकते झांकते तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारा अपना भी एक बेटा है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। गौरव का शादीशुदा जीवन सही नहीं चल रहा। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? मुझे जानकारी थी, लेकिन हुआ क्या है बताते क्यों नहीं हो? तुम्हें सब कुछ पता था। माँ की बीमारी के बारे में, गौरव की टूटती शादी के बारे में, मेरे डिप्रेशन के बारे में सब जानती थी ना तुम थोड़ा तो समय घर पर देती, बच्चों को प्यार से समझाती तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता था। बहू इस रिश्ते को ठुकरा कर हमेशा के लिए चली गई है। तलाक मांगा है उसने गौरव से। माँ भी तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना हरकत से पूरी तरह से टूट चुकी है, इसलिए उन्होंने भी मुझसे कहकर अपना इंतज़ाम एक वृद्धाश्रम में करवा लिया है। गौरव भी इस घर में नहीं रहना चाहता, इसलिए पीजी में शिफ्ट हो गया है। सब खत्म हो गया पुष्पा। सबके घर जोड़ते जोड़ते अपना घर तोड़ दिया तुमने, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। माफ़ कर दीजिए मुझे। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आप सही कहते हैं, सारी गलती मेरी ही है। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारा बेटा, बहू, सास सब घर छोड़कर चले गए तो हम क्या मुँह दिखाएंगे समाज में? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बहुत कटाक्ष करती थी ना तुम दूसरों के जीवन पर। किसी की बहू, बेटी, दामाद, किसी को नहीं बख्शा तुमने। अब जब दुनिया तुम पर उंगली उठाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी का मजाक उड़ाने का अर्थ क्या होता है। पति की बात सुनकर पुष्पा फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी गौरव वहाँ आता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं गई आपकी बहू और सास, सब मेरे साथ है। और हम लोग भी कोई तलाक नहीं ले रहे हैं। ये सब आपको सबक सिखाने के लिए हम सब ने मिलकर नाटक किया था। अभी आपके घर को टूटे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और आप पूरी तरह से बिखर गई। माँ, सोच कर देखो, अगर ये सच हो गया तो क्या करोगी आप? दूसरों के जीवन का छोड़ो, अपना जीवन सुधारने की कोशिश करो। हम बस यही चाहते हैं आपसे। पुष्पा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। दौड़कर वो अपने पूरे परिवार को गले लगा लेती है और कसम खा लेती है कि आज के बाद पुष्पा आंटी किसी का रिश्ता नहीं कराएगी।